नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मखारिज का बयान शुरू है। तो मखारिज का बयान चंद असबाक पहले गुज़र चुके हैं। मसलन मखरज की तारीफ़, मखरज नंबर 1 जौफ़ दहन, इसमें 3 हरूफ मद्दा खला से, मुँह के अंदर के खला से अदा होते हैं और ये जब के मद्दा हों। और उसके बाद हरूफ हल्की, एक हल्क उसके 3 हिस्से, अक़से हल्क, वस्ते हल्क, अदने हल्क, 3 मखरज 6 हरूफ, उनका तअल्लुक़ भी हल्क से था। फिर आगे 5 और 6 नंबर मखरज क़ौफ़ और काफ, जिनको लहातिया कहते हैं, इनका तअल्लुक़ ज़बान से था। ज़बान की जड़ मतलक़न ज़बान से नहीं अदा होते, ज़बान कहीं ना कहीं लगती है। जैसे क़ौफ़ में ज़बान की जड़ ऊपर नरम तालु से लगती है और काफ में ज़बान की जड़ ऊपर सख़त तालु से लगती है। इसलिए ये हरूफ लहातिया 2 क़ौफ़ और काफ भी लिसानिया हैं। और इसी तरह मखरज नंबर 7 जीम शीन या जबकि मद्दा न हो, यानी याय मुतहर्रिक और याय लीन, इनका तअल्लुक़ भी लिसान है। वस्ते ज़बान इसके मुकाबिल ऊपर के तालु से अदा होते हैं। अब इससे आगे जो ये तो 7 मखरज हुई है, इससे आगे आने वाले जो 10 मखारिज हैं उनमें से 8 का तअल्लुक़ इन दांतों से है। लिहाजा इन दांतों की पहचान करना भी ज़रूरी है। लिहाजा हर कारी जो जितना बड़े से बड़ा शेख हो, उनकी जो बुनियादी किताबें होती हैं वो उस बुनियाद पर उठते हैं और उन बुनियादी किताबों के बारे में मालूमात रखना और उनके बारे में जानना ये है फ़र्ज़ किफ़ाया। लेकिन जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनको इनके बारे में मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर से हुरूफ को सही तौर पर से निकालना एक रट्टे के अंदाज से होता है, एक आपके इल्म के अंदाज से होता है। जो इल्म के अंदाज से हो तो उस्ताद की नीयत होती है, उसके जहन में बहुत बड़ा इल्म होता है। उस इल्म की रूह से जब बच्चे के कानों से होती हुई बात दिल में उतरती है तो वो मुअस्सर होती है और उस पर बच्चे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लिहाजा दांतों का तअल्लुक़ भी मखारिज से है। लिहाजा आने वाले 10 मखारिज में से 8 का तअल्लुक़ उनमें लिसानिय हरूफ भी होंगे, मगर ये ज़बान जो है वो इन दांतों के मकामात पर लगेगी, जिससे वो हरूफ की अदायगी सही तौर पर होगी। तो लिहाजा उन तमाम दांतों का ज़िक्र इन अशआर में है कि है दांतों की है तादाद दांतों की कुल 30 और 2, सनाया हैं 4 और रबाई हैं 2। अब है तादाद दांतों की कुल 30 और 2 मतलब क्या? इंसान के मुंह में उमूमी तौर पर 32 दांत होते हैं। लिहाजा कुल 30 और 2 से मुराद 32 दांत हैं। सनाया हैं 4 और रबाई हैं 2। लिहाजा सनाया भी 4 और रबाई भी 4, 2 से मुराद 4 हैं अनियाब 4 और बाकी रहे 20 के कहते हैं कुर्रा अदरास इन्हीं को। अनियाब 4 और बाकी रहे 20। लिहाजा यहाँ 4 कितने हो गए? 8 और यहाँ 4 12। ये ऊपर वाले 6 और नीचे वाले 6, एक नोकदार दांत से लेकर दूसरे नोकदार दांत तक और नीचे भी एक नोकदार दांत से लेकर दूसरे नोकदार दांत तक, ये टोटल 12 दांत हुई है। इनका ताल्लुक़ यहाँ तक है, यहाँ तक इस अनियाब तक। और बाकी रहे 20 के कहते हैं कुर्रा अदरास इन्हीं को। अदरास अरबी में दाढ़ों को कहते हैं। लिहाजा 12 दांत हुए और बाकी रहे 20 दाढ़ें हुई। अब दाढ़ों के क्या क्या नाम है? दांतों के तो थे सनाया, रबाई और अनियाब, ये दांतों के नाम हैं। ऊपर 6 नीचे 6 12 और 20 दाढ़ें हैं। दाढ़ों के नाम क्या हैं? वाहिक हैं 4 और तवाहिन हैं 12। नवाजिज भी हैं इनके बाजू में 2। लिहाजा लवाहिक ये दाढ़ें, मोटी दाढ़ें जिन्हें मोटे दांत कहते हैं, ये 4 हैं
اور तवाहिन 12 दांत हैं, 3 इधर 3 इधर, 6, 3 नीचे दाएं 3 नीचे बाएं, तो यार ये 12 हुए। नवाजिज भी हैं इनके बाजू में 2-2, और आखिर पर जो अकल वाली दाढ़ें निकलती हैं उन मोटी दाढ़ों को एक एक ऊपर दाएं बाएं और एक एक नीचे दाएं बाएं, ये 4 हुई है। अभी इनके तफसील पढ़ते हैं। सनाया, अब बिल्कुल सामने से, ये नाक के नीचे, शफत यानी होठों के अंदर, ये ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2, ये 4 दांत सनाया कहलाते हैं। और 2 ऊपर होने की वजह से सनाया उलिया कहते हैं, और 2 नीचे होने की वजह से इनको सनाया सुफला कहते हैं टोटल 4 दांत सामने, इनको सनाया कहते हैं। लिहाजा ऊपर वाले 2 को सनाया उलिया और नीचे वाले 2 को सनाया सुफला। अब याद करना आपका काम है कि बाद में जब मखारिज आएंगे तो ज़बान हमारी कहा जाएगा कि ज़बान के सिरे को सनाया उलिया से लगाओ, सनाया सुफला से लगाओ, ताकि ये हरूफ की अदायगी सही तौर पर हो और मुकम्मल अदा हो। तो उस वजह से इन दांतों के नाम याद करना ज़रूरी है। सामने वाले 4 दांत, 2 ऊपर 2 नीचे। एक तफसीलन में तकरीर के तौर पर आपको पढ़ा रहा हूँ, और लिखाई में थोड़ा कम बातें लिखी हैं, लिहाजा मेरे बोल से आप समझ जाएं से इससे क्या मुराद है। सनाया सामने वाले 4 सनाया सामने वाले 4 दांत, 2 ऊपर 2 नीचे, लिहाजा ये 4 दांत हुए। अब सनाया 2 ऊपर वालों को सनाया उलिया और 2 नीचे वालों को सनाया सुफला कहते हैं। सनाया सनातुन की जमा है, मानी है 2 के, लिहाजा ये 2 ऊपर 2 नीचे, ऊपर वालों को भी सनाया नीचे वालों को भी सनाया, ये जमा का लफ्ज़ है, लिहाजा ये सनातुन से है, माना 2 के हैं। इसके बाद अगले जो दांत हैं वो ये कहलाते हैं रबाई। सनाया के बाद 4 दांत के बाद रबाइयात या क़वाते, और रबाइयात रबा से है। रबा का माना, जैसे आप पारा पढ़ते हो तो पहला पाव जहाँ ख़त्म होता है वहाँ रबा लिखा होता है, उसका माना 4, यानी चौथा हिस्सा कुरान पाक का। अनिसफ़ आधा हिस्सा, असलासा तीसरा हिस्सा, चौथा फिर आखिर पे ख़त्म हो जाता है। लिहाजा अर्रबा से मुराद 4 हैं, यानी ये क़वाते और रबाइयात 2 नाम दिए गए। क़िराअत की किताबों में 2 नाम हैं, मज़ीद ऊपर जाइए तो हो सकता है कोई और नाम भी आपको मिल जाए। लिहाजा आम छोटी किताबों में इनका नाम लिखा है रबाइयात या क़वाते। रबाइयात रबा से है, और रबा का माना रबा की रबाइयात जमा है रबा की, रबा के मानी 4 के हैं, और क़वाते क़ातिअतुन जिनके मानी काटने वाले। अब सनाया 4, एक ऊपर दाएं सनाया के साथ जुड़ा हुआ, एक ऊपर दाएं एक बाएं, और नीचे 2 सनाया के साथ एक दाएं एक बाएं, ये 4 दांत रबाइयात या क़वाते कहलाते हैं। क़वाते का मानी क्या हुआ? काटने वाले। इससे हम किसी चीज़ को काटते हैं, आम आदमी नाखन काटते हैं, ज़्यादातर तो यही मशहूर है। बाद में अल्लाह आपको खुराक नसीब करे तो उसको भी काटोगे। तो ये काटने वाले 2 नाम हो गए, रबाइयात या क़वाते। 3 नंबर पर ये नोकदार दांत, 2 मतलब 4 सनाया 4 रबाई, कितने हो गए? 8। उसके बाद 4 अनयाब या कवासिर कहलाते हैं। अनयाब यानी रबाइयात से मुत्तसिल, पहले 4 सनाया फिर रबाइयात या क़वाते, उससे मुत्तसिल यानी जुड़े हुए हैं, ऊपर दाएं बाएं एक एक, नीचे दाएं बाएं एक एक, कुल 4 हुई है। 4 दांत ये कहलाते हैं अनयाब या क़वासिर। अनयाब नाब की जमा है, मानी नोकदार। ये जो नोकदार दांत हैं इनका नाम अनयाब या क़वासिर है। तो क़वासिर कासिरातुन की जमा है, मानी तोड़ना। लिहाजा एक एक काटने वाली दांत वो क़वाते कहलाते हैं जो रबाइयात के साथ हैं, इसके साथ। और जो क़वासिर नाम दिया गया है अनयाब को, इसका मानी तोड़ने वाले दांत। लिहाजा
یہ کتنے ہو گئے؟ 12 دانت، 4 ثنایا، 4 رباعیات یا قواطع اور 4 انیاب یا کواسر۔ تو اب یہ 12 دانت ہوئے اور باقی رہے 20، یہ 20 ڈاڑے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے سبق میں یہ 20 ڈاڑوں سے متعلق پڑھایا جائے گا، دانتوں کی معلومات رکھیں گے تو آنے والے جو 8 مخارج ہیں انہیں سمجھنا، بولنا، پڑھنا، سیکھنا، سکھانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔